नमस्कार। नव भारत टाइम्स ऑनलाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बनने वाले गठबंधन को लेकर तस्वीरें अब कुछ हद तक साफ होने लगी है। देर ही सही लेकिन कांग्रेस अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में जुट गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हुआ है। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार में राहुल गांधी थार जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेजस्वी यादव ने गठबंधन का मैसेज पहले ही दे चुके हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस सीट शेयरिंग करने लगभग जा रही है और इन तमाम बातों के बीच उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो यूपी बिहार की 120 सीटों में कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीट जाने वाली है, यह भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। वहीं बिहार में कांग्रेस को आरजेडी का साथ मिला है। सपा और आरजेडी के साथ गठबंधन होने से एक बात तो साफ है कि इन दोनों राज्यों में मुस्लिम और यादव दोनों वोटों के बिखराव की संभावना लगभग अब खत्म हो चुकी है। यूपी और बिहार में इन दलों के साथ आने से खासकर मुस्लिम वोटरों के सामने तस्वीर अब साफ होगी कि उन्हें इधर उधर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आंख मूंद कर केवल इसी गठबंधन के प्रत्याशियों पर भरोसा जताना है। पिछले कुछ साल के वोटिंग पैटर्न पर अगर एक बार नजर डालें तो यूपी और बिहार में जब जब कांग्रेस, सपा और आरजेडी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी है तब तब एमवाई यानी मुस्लिम वोटों का बिखराव देखा गया है। यूपी में सपा और कांग्रेस और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के अलग अलग प्रत्याशी होने पर मुस्लिम वोटर इस असमंजस में होते हैं कि आखिर कौन बीजेपी के प्रत्याशी को रोक पाएगा, किस पर सहमति जताई जाए। यूपी में मुस्लिम वोटरों की एकजुटता क्यों पड़ती है बीजेपी पर भारी, एक बड़ा सवाल है। उसको जानने की कोशिश करते हैं। अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिमों की आबादी है। अनुमान के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 73% मुस्लिम वोटरों ने सपा बसपा गठबंधन पर भरोसा किया था और इसी के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14% वोट मिले थे। 14 के लोकसभा चुनाव में 58% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। 2014 में कांग्रेस को 11 और बीएसपी को 18% मुसलमानों ने अपना भरोसा दिया था। वहीं एक अनुमान के मुताबिक करीब 10% मुसलमानों ने बीजेपी पर भी भरोसा जताया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में करीब 25% मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस 21 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाई थी। 2009 में करीब 18% मुस्लिम मतदाताओं ने बीएसपी पर भी भरोसा किया था। उस वक्त बीएसपी यूपी में सत्ता चला रही थी। रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर समेत करीब 36 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 20% तक है। यानी कि अगर देखा जाए तो आधी सीटें यूपी की लोकसभा की जो है उसमें क्या कहते हैं, मुसलमानों का ज्यादा दबदबा है। यूपी में यादव वोटरों की एकजुटता इसलिए पड़ती है भारी, एक ये भी बड़ा मिथ है, सवाल है, इस पर भी हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 8 से 9% यादव वोटर हैं। इटावा, एटा, फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, फैजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, जौनपुर, कुशीनगर, आजमगढ़ ये एक ऐसे जिले हैं जहां यादव वोटर निर्णायक होते हैं। इनका रोल निर्णायक होता है। यूपी के 44 जिलों में यादव 9% हैं, 10 जिलों में 15% तक हैं। उत्तर प्रदेश में यादव चेहरे की बात करें तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव सबसे बड़े और सर्वमान्य हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से अनिल यादव और मनोज यादव प्रमुख तौर पे चेहरे हैं। बिहार की बात कर लेते हैं। अब बिहार में मुस्लिमों की कितनी ताकत है, यह भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। 2023 की जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में 17.70% मुस्लिम आबादी है। बिहार में 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर का संख्या जो है वो 12 से 67% के आसपास है। बिहार में सर्वाधिक मुस्लिम वोटर वाला लोकसभा क्षेत्र किशनगंज है। यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 70% के आसपास है। वहीं दूसरे स्थान पर कटिहार है जहां मुस्लिम वोटर की संख्या 38 है। अरिया में 32 है, अररिया में, पूर्णिया में 30% है, मधुबनी में 24 है, दरभंगा में 22, सीतामढ़ी में 21, पश्चिम चंपारण में 21 और पूर्वी चंपारण में 20% मुस्लिम मतदाता हैं। सिवान, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद, पटना और गया में 15% से अधिक मुसलमानों के मतदाता हैं। 14 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में 4 मुस्लिम सांसद चुने गए। किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार असरार उल हक कासमी ने
भाजपा के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को चित्त किया था। वहीं अररिया से राजद के तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के प्रदीप को हराया था। खगड़िया से लोजपा के महबूब अली कैसर जीते थे और कटिहार से एनसीपी के नेता तारिक अनवर ने तब बीजेपी के निखिल चौधरी को हराया था। यानी अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम कैंडिडेट्स जीते थे। 19 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के एकमात्र डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज के सांसद पहुंचे। बिहार में यादव वोटर क्यों खास है, यह भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी नजर डालते हैं। 1931 जनगणना के मुताबिक संयुक्त बिहार में यादवों की आबादी करीब 11% थी। इसमें अहीर, गोप और यादव उपजातियों के लोग शामिल थे। अब बिहार से झारखंड और उड़ीसा अलग हो चुके हैं और वहीं 2023 के जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में यादव की जो है वो 14% से भी ज्यादा है, जिसमें 7 उपजातियां भी शामिल हैं। मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा, पटना, बांका, आरा ऐसे इलाके हैं जहां यादव वोटर जिस पार्टी को एकजुट होकर वोट देते हैं तो समझिए कुर्सी उसी की होती है। बिहार में अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय की आबादी करीब 63% है। यादव को 14.26% को अगर हटा दिया जाए तो यह करीब 48% के आसपास होता है। यानी गैर यादव ओबीसी और ईबीसी बिहार में करीब 48% हैं। जहां तक यादव चेहरे की बात की जाए तो ये लालू का परिवार इस समाज में सबसे ज्यादा सर्वमान्य है। वहीं बीजेपी की तरफ से नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव जैसे बड़े चेहरे यादव वोटरों के बीच अच्छी खासी दखल रखते हैं। यादव मुस्लिम यूपी बिहार में कैसे बनेंगे एनडीए के लिए सिरदर्द, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिहार में 17.7% और यूपी में 19% मुस्लिम आबादी है। बिहार में 14.26% और यूपी में करीब 8% यादवों की आबादी है। इस तरह से देखा जाए तो बिहार में करीब 34% और उत्तर प्रदेश में 27% वोटरों को लेकर अनुमान है कि वह एक मुश्त इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर भरोसा करेंगे। यानी इस वोट बैंक में सेंधमारी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है और बीजेपी साम दाम दंड भेद तमाम तरह की नीतियां जरूर अपनाएगी। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन वोटर को या एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण को बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी, क्या अपने पक्ष में ला पाएगी? बड़ा सवाल है। देखना यह होगा कि लोकसभा के परिणाम आते हैं तो तस्वीरें क्या कुछ बयां करती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।